Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. ज्योमेट्री में हम सबक नंबर 5 का दूसरा हिस्सा देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 मुतवाज़ी खतूत पर बने हुए हाइल कतात की खुसूसियात क्या है। सबक नंबर 1 में भी हम इस तरह की खुसूसियात देख चुके हैं कि अगर किसी 3 ख़त को जो है वो 2 काते ख़त कता कर रहे हैं तो किस तरह से ये एक दूसरे के इनके जो अज़ला है वो तनासुब में होंगे। तो ए बी बटे बी सी और डी ई इसके सामने बटे ई एफ, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो ये जो है वो हाइल कतात की खुसूसियात है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो है वो कतई ख़त की तकसीम। तो कतई ख़त की तकसीम में यहाँ पर हम देखेंगे एक ख़त दिया हुआ ए बी, यहाँ पर एक नुक्ता P लिया गया है। तो नुक्ता AP की कीमत है 6 और नुक्ता PB की कीमत है 10। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है कि ये एक दूसरे को किस निस्बत से कता कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, AP बटे PB, यहाँ पे हमने लिख दिया AP बटे PB। AP की कीमत 6 है और इसकी कीमत 10 है। 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 3 बटे 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नुक्ता P जो है वो कता AB को 3 निस्बत 5 की निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो ये जो है वो कतई ख़त की तकसीम मालूम करने का तरीका है कि कोई दरमियान में अगर वो नुक्ता है तो वो नुक्ता जो है वो उस कतई ख़त को जो है वो तकसीम कर रहा है तो उसकी निस्बत क्या है, क्या वो इक्वल है, 1/3 है, तो वो हम देख कर नहीं बता सकते। तो इसको हम इसकी कीमत रख के आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम समझ लेते हैं हिस्से का ज़ाब्ता। ये मश्क नंबर 5.2 में हमको इस्तेमाल करना है। हिस्से के ज़ाब्ते में हमारे पास x और y दो मस्तवी दी गई है, x एक्सेस और y एक्सेस, x महवर और y महवर। इसके x के अपोजिट में x डैश और y डैश, ठीक है। देखिए ये पूरा जो है वो ख़त x है और ये पूरा एक ख़त y है। अब यहाँ पर मस्तवी में कता AB है, यहाँ पे ये कता AB हमारा, यहाँ पर कता AB पर नुक्ता P है और जो ख़त AB को M निस्बत N की निस्बत में तकसीम करता है, यानी कि ये M है और ये N है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जो A का मुहद्दिद है वो x1 y1 है और जो B का मुहद्दिद है वो x2 y2 है और जो दरमियान में नुक्ता है वो x और y है, क्योंकि ये x महवर पे यहाँ पे कता कर रहा है। अगर ये x महवर पर है तो x और 0 और y महवर पर, तो इस तरह से इसको हम नुक्ता P में क्या ले लेंगे, x महवर और ये y महवर, यानी x मुहद्दिद और y मुहद्दिद ले लेंगे। अब इसके बाद में कता AC, यहाँ पर कता AC कता PQ को और कता BD को। तो यहाँ पर कता AC जो है वो कता PQ और कता BD का उमूदी कतात x महवर पर खींचे गए। ये क्या है, ये x महवर पर है डॉटेड लाइन, y महवर के मुतवाज़ी है और x महवर पर खींचा गया, यानी x महवर पर ये जो है वो उमूद है। तो इसलिए यहाँ पर जब C के मुहद्दिद हम लेंगे तो चूँकि ये x महवर पर है इसलिए x1 और इसका y महवर क्या होगा, 0। इसी तरह से ये P के अपोजिट में है Q, तो यहाँ पर हमने x लिया तो इसका x मुहद्दिद और ये y मुहद्दिद 0 क्योंकि भी x पर है। यहाँ पर इसका D x2 और यहाँ y मुहद्दिद जो है वो 0 होगा क्योंकि x2 पर वाक़या है, तो इसलिए इसका y मुहद्दिद जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने कीमतें रख दी, तो यहाँ पर इसके ये मुहद्दिद बनेंगे। तो अगर हम CQ ले तो यहाँ पर क्या होगा, x नफ़ी x1, बड़े में से छोटे को नफ़ी करेंगे। इसी तरह से अगर हम DQ ले तो x2 नफ़ी x, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों कतात जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है, यानी कि AC PQ और BD एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो 3 मुतवाज़ी खतूत से बनने वाले हाइल कतात जो है वो एक दूसरे के तनासुब में होते हैं और मसावी होते हैं। तो AP बटे PB और यहाँ पर CQ बटे QD।
और ये इनको जो है वो m निस्बत n में डिवाइड कर रहा है, ऊपर ही दिया हुआ था यहाँ पर, तो इसलिए बराबर में m बटे n। अब मसावात 1 की बिना पर हम क्या करेंगे, इनकी कीमतें रख देंगे। कीमत रखने के बाद जो है वो हमको इस तरह से मसावात मिल जाएगी। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ ये इतना लेके हल करेंगे CQ बटे QD, क्योंकि इसकी कीमत दी गई हमारे पास है ना, तो हमने इसकी कीमतें रख दी। तिरछी ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर इसको n से करेंगे और इसको m से ज़र्ब करेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अगर n से ज़र्ब करते हैं तो nx नफ़ी nx1, mx2 नफ़ी mx। अब यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे, mx जमा जो mx जमा nx और mx2 जमा nx1। अब इसके यहाँ से x मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पे हमने इसको नफ़ी था तो ये mx जमा आ गया और ये वाला nx यहाँ पर है, यहाँ mx2 था, यहाँ से नफ़ी यहाँ पर आ गया तो जमा हो गया। अब ये दोनों में जो है वो x मुश्तरिक है, x ले लेंगे और यहाँ पर जो है वो कुछ मुश्तरिक नहीं है, ठीक है। तो m जमा n बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हमको x की कीमत मिल जाएगी mx2 जमा nx1 m जमा n। तो इस तरह नुकात a, p और b से y महवर पर उमूद खींचकर ऊपर के मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो हमको यहाँ पर y की कीमत मिलेगी, सेम यही रखेंगे और यहाँ पर x की जगह हम सिर्फ y ले लेंगे, यानी y महवर के लिए भी हमको यही सेम मसावत मिलेगी। तो इस तरह से नुक्ता x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाला जो कता AB है वो इसको m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ते के मुहद्दिदीन क्या होंगे, mx2 nx1 बटे m जमा n, my2 ny1 m जमा n। तो ये जो है वो मसावात हमको मिलेगी यहाँ पर हिस्से के ज़ाब्ते की। तो इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर अगला हम देखते हैं कता ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। वस्ती नुक्ता इसका दरमियानी नुक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर नुकात A के मुहद्दिद दिए गए हैं, B के मुहद्दिद दिए गए हैं और P के मुहद्दिद दिए गए हैं। कता AB का वस्ती नुक्ता जो है वो m बराबर n है, यानी ये m और n है, ठीक है। अब हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से x और y की कीमतें हमको मालूम है। x की कीमत हमारे पास दी गई है, कीमत हमने पिछले मालूम किए mx2 nx1 m जमा n। अब चूँकि यहाँ पर m बराबर है n के, तो अगर m, क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते का मतलब वस्ती नुक्ता यानी कि ये दरमियानी नुक्ता होता है, तो ये इसके दोनों हिस्से मसावी होते हैं, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो इसलिए m बराबर है जो है n के। अब यहाँ पे हमने कीमत रख ली, हमको मिल गया 2m, यहाँ से हमने मुश्तरिक निकाल लिए। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास ज़ाब्ता दिया गया है mx2 और nx1, तो यहाँ पर mx2 और यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या रख दिए, n की जगह पर m रख दिए क्योंकि हमको मुश्तरिक निकालना है ना। तो यहाँ से m मुश्तरिक निकल गया, x2 जमा x1 m और ये m कट गया, x1 जमा x2 बटे 2, ये ज़ाब्ता मिल गया। इसी सेम तरीके से हमको ये भी ज़ाब्ता मिल जाएगा y का भी, y महवर के लिए भी और x महवर के लिए। तो इस तरह से अगर नुक्ता P के मुहद्दिदीन x1 जमा x2 बटे 2 और y1 जमा y2 बटे 2 है, तो इस वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन का ज़ाब्ता है। तो इसे जो है वो वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन का ज़ाब्ता कहते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। ये भी हम सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, सेंट्रॉइड मेथड, फार्मूला। तो मुसल्लस के तीनों रास के मुहद्दिदीन, यहाँ पे मुसल्लस के 3 रास है और इसके दरमियान में जो है वो हिंदसी मरकज़ है। तो हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन किस तरह से मालूम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मुहद्दिदीन दिए गए हैं A, B और C के। A x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 3 रास है तो 3 हमने 3 तक ले लिए। अब मुसल्लस ABC के ये रास है। मुसल्लस ABC का वस्तानिया क्या है, यहाँ पर AD है। अब AD में जो है वो G मुसल्लस का हिंदसी मरकज़ है, तो ये हिंदसी मरकज़ है, इसलिए इसके मुहद्दिद जो है वो x और y है। नुक्ता D कता BC का वस्ती नुक्ता, ये BC का वस्ती नुक्ता क्या है, यहाँ पर D है। अब यहाँ पर इसलिए नुक्ता D के मुहद्दिदीन लेंगे हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते के हिसाब से। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हमने ऊपर मालूम किए, x बराबर x1 और x2 है। तो यहाँ पर चूँकि ये BC का वस्ती नुक्ता है तो यहाँ B के मुहद्दिद 2 है और यहाँ C के मुहद्दिद 3 है,
तो यहाँ पे हम x यानी क्या लेंगे, x2, x3 और y यानी y2 और y3 बटे 2। अब यहाँ मुसलस ABC का हिंदसी मरकज़ चूँकि GXY है। अब हिंदसी मरकज़ का क्या फार्मूला है कि ये उस कतई ख़त को 2:1 में डिवाइड करता है ना, इक्वल डिवाइड नहीं करता बल्कि 2:1 के हिस्से में डिवाइड करता है इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कतई ख़त के हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से, अब कतई ख़त का जो हिस्से का ज़ाब्ता है हमने ऊपर मालूम किए, तो उसकी मदद से क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो है वो हिस्से का ज़ाब्ता रखेंगे। हिस्से का ज़ाब्ता क्या था हमारे पास, देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हिस्से का ज़ाब्ता है हमारे पास x mx2 nx1 m जमा n। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने सबके मुहद्दिद लिख लिए। यहाँ पर d का मुहद्दिद क्या है, d का मुहद्दिद जो है वो ये x है और ये y, यानी ये पूरा क्या है, d का मुहद्दिद है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि AG और GD जो है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे D जो है वो इसका वस्ती नुक्ता है। अब यहाँ पर AG बटे GD क्या होगा, यहाँ पर m/n बराबर 2:1 होगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, m/n बराबर 2/1, यानी कि m की कीमत होगी 2 और n की कीमत होगी 1। तो जहाँ भी हमको यह m होगा दिखेगा वहाँ पे हम कीमत 2 रखेंगे और n की जगह पर 1 रखेंगे। अब यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता है, ये डायरेक्ट रख दिया। यहाँ पर मैं लिखती हूँ x बराबर क्या है हमारे पास, m x2 जमा n x1 बटे m जमा n। और इसी तरह से हमारे पास y के लिए क्या है, m y2 जमा n y1 बटे m जमा n है। तो अब यहाँ पर mx2 है और यहाँ पर हमारे पास x के मुहद्दिद और y के मुहद्दिद है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये जो है वो हमारा x2 होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये y2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी कीमत रख लेते हैं। सबसे पहले x बराबर m की कीमत कितनी है हमारे पास, 2, तो हमने 2 कीमत रख लिए। इसके बाद x2 की कीमत कितनी है, x2 की कीमत है हमारे पास x2 जमा x3 और बटे 2, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर n की कीमत कितनी है, 1 है, जमा 1 ज़र्ब x1 और बटे यहाँ पर m जमा n दिया हुआ है यानी 2 जमा 1। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। क्या मिला यहाँ पर, x2 जमा x3 जमा 1 से ज़र्ब करेंगे तो वही आएगा x एकम x और बटे 3। तो यानी अगर इसको हम तरतीब में लिखें तो हमको क्या मिलेगा, x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3। ठीक है, इसी तरह से सेम जो है वो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर y2 की जगह पे हम ये कीमत रखेंगे, m की कीमत कितनी है 2, y2 की कीमत कितनी है y2 जमा y3। हम यहाँ पर d के मुहद्दिद लेंगे क्योंकि d जो है वो क्या है, इसका वस्ती नुक्ता है ना, तो इसके मुहद्दिद हम लेंगे। अब यहाँ पर बटे 2, n की कीमत है 1 ज़र्ब y1 और इसके बटे में है 2 जमा 1, ये 2 और ये 2 कट गया। क्या मिला हमको यहाँ पर भी, y2 जमा y3 और y कम y1 बटे 2 और 1 3। तो इस तरह से इसको भी अगर हम तरतीब में लिखें तो y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3 मिलेगा हमको। तो इस तरह से ये क्या है, ये हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है, ये x महवर के लिए और ये y महवर के लिए। तो ये 3 ज़ाब्ते जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम ये 3 ज़ाब्ते याद रखेंगे। एक जो है वो ये हिस्से का ज़ाब्ता है, तो इस तरह से ये हिस्से का ज़ाब्ता है हमारा x महवर के लिए और y महवर के लिए। फिर यहाँ पर ये वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है बटे x1 x2 बटे 2 y1 y2 बटे 2। और इसी तरह से अगला जो है वो हिंदसी मरकज़ का जो ज़ाब्ता है, हिंदसी मरकज़ के लिए x1 x2 x3 बटे 3 y1 y2 y3 बटे 3। तो ये मश्क नंबर 5.2 के लिए ये तीनों ज़ाब्ते जो है वो आपको याद रखना है। मश्क नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। अगर नुक्ता P A और B को मिलाने वाले कतई ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है तो P के मुहद्दिदीन
मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो हमको हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया के नुक्ता पी के मुहद्दिदीन जो है वो एक्स और वाई है। और यहाँ पर m निस्बत m की n के साथ निस्बत जो है वो 2:3 है, यानी m की कीमत 2 है और n की कीमत 3 है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से अब यहाँ पर x बराबर क्या है ज़ाब्ता, x महवर के लिए, तो इसका ज़ाब्ता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम हिस्से का ज़ाब्ता लिखेंगे mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। और इसी तरह से y के लिए हम लिखेंगे my2 जमा ny1 बटे m जमा n। अब यहाँ पर कीमत दी गई है a और b, तो a के मुहद्दिद क्या है हमारे पास, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमको x की कीमत मालूम करना है। m की कीमत कितनी दी गई है, m की कीमत दी गई है 2 और x2 की कीमत कितनी दी गई है यहाँ पर 4। इसी तरह से n की कीमत है 3 और x1 की कीमत कितनी दी गई यहाँ पर नफ़ी में है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और बटे m जमा n यानी कि 2 जमा 3। इसी तरह से y मुहद्दिद के लिए हम मालूम करेंगे m यानी 2 ज़र्ब y2 यानी कि नफ़ी 3 है, तो ब्रैकेट में रख लेंगे इसको, जमा n की कीमत है 3 और y1 जो है वो ज़र्ब 7 बटे m जमा n यानी 2 जमा 3। x बराबर 2 चौक 8, ये जमा और नफ़ी क्या हो गया नफ़ी, 3 एकम 3 और 2 जमा 3 कितने हो गए 5। इसी तरह से y के लिए 2 3 6 यानी नफ़ी 6 जमा 3 सत्ते 21 और 2 जमा 3 5 बचेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 8 में से 3 गए, कितने बचे 5 बटे 5 और y के मुहद्दिद क्या बनेंगे 21 में से 6 नफ़ी करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। अलामत बड़े अदद की यानी जमा की बटे 5, तो यहाँ x के मुहद्दिद 1 एकम और 5 तिया और y का मुहद्दिद मिलेगा हमको 3। तो इस तरह से हमको नुक्ता P के मुहद्दिद क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर नुक्ता P के मुहद्दिदीन 1 और 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सवालात दिए गए हैं, हमको सेम इसी फॉर्मूले से मालूम करना है। यहाँ पर दिया है कि झेल की हर मिसाल में कता PQ को a निस्बत b की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता a के मुहद्दिद मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर ये पहला सवाल, इसका a निस्बत b 2:1 दिया हुआ है, यानी कि a 2 है और b क्या है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि नुक्ता a के मुहद्दिदीन x और y है, ठीक है। और यहाँ पर a निस्बत b बराबर दिया गया है 2:1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया गया कि नुक्ता a जो है वो पता PQ को ये a निस्बत b की निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से। ज़ाब्ता हमको मालूम है, x मुहद्दिद के लिए क्या है mx2
जमा nx1 बटे m जमा n और इसी तरह से y मुहद्दिद के लिए my2 जमा ny1 बटे m जमा n। तो यहाँ पर सवाल में हमको एम एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो हम या तो ए ज़ाब्ता रख के लिख ले, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले सवाल में जो है वो आपको ज़ाब्ते के अंदर ये कीमत रखती हूँ। ए x2 जमा बी x1 बटे ए जमा बी। इसी तरह से y बराबर ए y2 जमा बी y1 बटे ए जमा बी। अब ये फार्मूला यहाँ पे ख़त को जो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, जो अल्फ़ाबेट दिए हमको वही इस्तेमाल करना है। फार्मूले में हमारा m और n था तो हम m और n इस्तेमाल कर रहे थे। सवाल में a b को दिया गया है कि इस p q को जो है वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला जो है वो a और b है। तो हम इसको a और b यहाँ पर m और n की जगह पर लेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा वही रहेगा। और यहाँ पर P के मुहद्दिद क्या है, नफ़ी 3 और 7। इसी तरह से Q के मुहद्दिद 1 और नफ़ी 4 है। और यहाँ पर जो है वो A है जिसके मुहद्दिद X और Y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी कीमत रखते हैं। अब यहाँ P X1 Y1 और Q जो है वो X2 Y2, ये आप जो है वो यहाँ पे कीमत भी रख सकते हैं, या अगर आपको सवाल में डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कीमत रखते हैं। ए की कीमत जो है वो 2 है, तो 2 ज़र्ब x2 यानी क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 है ये, तो 2 ज़र्ब 1। इसके बाद में है जमा बी क्या दिया हुआ है 1 ज़र्ब x1 हमारे पास क्या दिया हुआ है नफ़ी 3, ब्रैकेट में रखेंगे हम यहाँ पर इसको, और 2 जमा 1। इसी तरह से हम y मुहद्दिद भी लेंगे। y बराबर a यानी कि 2 ज़र्ब y2। अब y2 हमारा है नफ़ी 4 और जमा b यानी कि 1 ज़र्ब y1 जो है हमारा 7 है बटे 2 जमा 1। तो यहाँ x बराबर 2 एकम 2 जमा नफ़ी और ये 2 एकम 2। इसी तरह से y बराबर 2 चौक 8 जमा 7 एकम 7 बटे 2 जमा 1 कितने हो गए, सॉरी यहाँ पर जमा है 3 और यहाँ 2 जमा 1 3। अब 2 में से 1 नफ़ी करेंगे तो क्या होगा, नफ़ी 1 बचेगा अलामत बड़े अदद की बटे 3। और इसी तरह से y बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 8 में से 7 गया तो नफ़ी 1 बटे 3। तो इस तरह से यहाँ पर a के मुहद्दिद क्या बनेंगे हमारे पास, नफ़ी 1 बटे 3 और नफ़ी 1 बटे 3। अब पर हम इसके मुहद्दिदीन लिख देंगे कि इसलिए नुक्ता ए के मुहद्दिदीन क्या होंगे, नफ़ी 1 और नफ़ी 3 होंगे। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 में P के मुहद्दिद अलग है और Q के मुहद्दिद अलग है। यहाँ पर भी जो है वो हमको ए के मुहद्दिदीन मालूम करना है। और यहाँ पर जो निस्बत दी गई है a निस्बत b है 3 निस्बत 4 के। तो सवाल नंबर 2 में हम देखते हैं, फ़र्ज़ किया कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन जो है वो x और y है। अब यहाँ पर हमारा ये नुक्ता P है और यहाँ पर ये नुक्ता Q है। P के मुहद्दिद क्या है, नफ़ी 2 और नफ़ी 5 है, और Q के मुहद्दिद है 4 और 3। और यहाँ पे दरमियान में जो है वो मुहद्दिद A है, और ये A निस्बत B जो है वो 3 बटे 4 दिया गया है। ये x1 y1 है और यहाँ पर ये x2 और y2 है। ये आप काम कर लीजिए साइड में ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला क्या है, mx2 है तो m की जगह पर a है हमारे पास, तो हम यहाँ x के मुहद्दिद लिखेंगे ax2 जमा bx1 बटे a जमा b, और y के मुहद्दिद होंगे हमारे पास ay2 जमा by1 बटे a जमा b। कीमत रख लेंगे a यानी के
3 है, 3 ज़र्ब x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, जमा b कितना है हमारे पास 4 ज़र्ब x1 कितना दिया हुआ है नफ़ी 2, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे a जमा b यानी कि 3 जमा 4। इसी तरह से हम y के मुहद्दिद लिख लेंगे 3 ज़र्ब y2 3 है, जमा 4 ज़र्ब y1 दिया हुआ है नफ़ी 5, ब्रैकेट में रखेंगे और बटे a जमा b यानी कि 3 जमा 4। इसके बाद यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 चौक 12 जमा नफ़ी 4 दूनी 8 और 3 जमा 4 कितने हो गए 7। इसी तरह से y के मुहद्दिद 3 तिया 9 जमा नफ़ी 4 पंजे 20 और बटे 3 जमा 4 7 हो गए। x बराबर 12 में से 8 गए कितने बच गए 4 बटे 7। y बराबर 20 में से 9 नफ़ी किए 11 बटे 7। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 2 में a के मुहद्दिदीन क्या आ जाएंगे, ये मज़ीद तकसीम नहीं होगा तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे 4 बटे 7 और नफ़ी 11 बटे 7 होंगे। इसी तरह से हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पर इसी सवाल में हम करेक्शन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा वही सेम है। यहाँ पे पी के मुहद्दिद है 2 और 6 और क्यू के मुहद्दिद है नफ़ी 4 और 1। ए के मुहद्दिद है x और y। ठीक है, ये हमारा x1 हुआ, ये x2 y1 हुआ और यहाँ पर ये x2 हुआ और ये y2 हो गया। इसकी निस्बत कितनी दी गई है 1 निस्बत 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 निस्बत 2। अब फॉर्मूला हमने रख लिए सेम उसी तरह से जैसे पिछले हमने किए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास m n की जगह पे a और b दिया गया है, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखेंगे कि निस्बत जो दी गई है जो अल्फ़ाबेट दिया गया आपको उसी का इस्तेमाल करना है। अब x बराबर a जो है वो 1 है, तो a ज़र्ब 1 ज़र्ब x2 क्या है हमारे पास नफ़ी 4 है, जमा b क्या है हमारे पास 2 और x1 क्या है हमारे पास 2 है, बटे a जमा b यानी 1 जमा 2। इसी तरह से हम y के मुहद्दिद रख लेंगे 1 ज़र्ब y2 हमारे पास दिया हुआ है 1 जमा b यानी कि 2 ज़र्ब y1 है हमारे पास 6 बटे 1 जमा 2। तो यहाँ पर x के मुहद्दिद हमारे पास बन जाएंगे 1 एकम 1 और नफ़ी 4 एकम 4 जमा 2 दूनी 4 बटे 2 जमा 3 कितने 1 हो कितने हो गए 3। y के मुहद्दिद 1 एकम 1 2 छंग 12 और बटे 1 जमा 3। तो इस तरह से यहाँ पे नफ़ी जमा नफ़ी 4 में से 4 गया 0 बटे 3 और y के मुहद्दिद 13 बटे 3, तो 0 बटे 3 यानी 0 ही होगा और 13 बटे 3 हमारा y का मुहद्दिद है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको a के मुहद्दिदीन क्या मिले 0 मिला और 13 बटे 3 मिला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और 13 बटे 3 हमारे जो है वो नुक्ता ए के मुहद्दिदीन होंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है PTQ, एक लाइन से दिया गया, इसका मतलब एक ही ख़त में है हो तो नुक्ता P के मुहद्दिद, नुक्ता Q के मुहद्दिद और नुक्ता T के मुहद्दिद दिया गया है, किस निस्बत में तकसीम करते हैं। अब इसके पहले जो है वो निस्बत दी जा रही थी और हमको मुहद्दिद पूछे जा रहे थे दरमियान के। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया गया सवाल को, तो हम इसको देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ले लिए अपना एक ख़त बना लेते हैं। ये जो है वो P Q और यहाँ पर जो है वो नुक्ता T, तो PTQ है। ठीक है, सबके मुहद्दिद दिए गए हैं। P का मुहद्दिद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, P का मुहद्दिद है नफ़ी 3 और 10, T का मुहद्दिद दिया हुआ है नफ़ी 1 और 6 और Q के मुहद्दिद दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे पास 6 और नफ़ी 8। अब ये जो T के मुहद्दिद है वो x और y की कीमत है, यहाँ P के जो मुहद्दिद है वो x1 और y1 है और जो Q के मुहद्दिद है वो हमारा x2 और y2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब फ़र्ज़ करेंगे कि ये PQ कता PQ जो है वो
m निस्बत कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं। चलिए मैं अलग लेती हूँ, x निस्बत y की निस्बत में इसको तकसीम कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि ख़त का नाम क्या है, PQ है, कता PQ। फ़र्ज़ किया कि कता PQ को x निस्बत y की निस्बत में, x और y नहीं लेते, नहीं तो यहाँ पे जो है x और y हमारे पास मुहद्दिद है, उसको छोड़ के हम ले लेते हैं a निस्बत b ही ले लेते हैं, ठीक है। तकसीम करता है, तो ये हमारा a निस्बत b हो गया। यहाँ भी हम हटा देते हैं इसको, a और ये b है। तो हमको इनकी निस्बत मालूम करना है। फार्मूला हमारा वही होगा फासले का, तो लिखेंगे यहाँ पर हम फासले के ज़ाब्ते की रूह से। फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x बराबर mx2 है, m की जगह पे हमने a लिए हैं, तो ax2 जमा n की जगह पे हमने b लिए हैं, bx1 बटे a जमा b, ठीक है। इसके बाद में y के मुहद्दिद बनेंगे यहाँ पर हमारे पास ay2 जमा by1 बटे a जमा b। अब कीमत रखेंगे यहाँ पर, x की कीमत क्या दी गई है, x जो है वो नफ़ी 1 है और y जो है वो 6 है, तो हम x की जगह पे नफ़ी 1 रख देंगे, बराबर a क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमको नहीं मालूम है, और x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, x2 जो है वो 6 है, तो यानी कि ये बन गया हमारे पास 6a जमा x1 कितना दिया हुआ है, नफ़ी 3, तो ये बन गया हमारे पास नफ़ी 3 और b बटे a जमा b हमको नहीं मालूम है ना। y के मुहद्दिद, y कितना है यहाँ पर, y के मुहद्दिद 6 दिए गए हैं, 6 रख दिए हमने यहाँ पर। a हमको नहीं पता है, y2 कितना है, नफ़ी 8, तो यहाँ पर नफ़ी 8 a जमा y1 कितना है, 10 b a जमा b। अब यहाँ पर a जमा b तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके किस में चला जाएगा, वो उस तरफ जाके ज़र्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे नफ़ी 1 ज़र्ब a जमा b बराबर क्या होगा, 6a जमा नफ़ी 3b। इसको पहले हल कर लेते हैं हम, फिर इस तरफ बाद में हल करते हैं। तो नफ़ी से ज़र्ब करेंगे, नफ़ी a नफ़ी जमा नफ़ी b बराबर 6a नफ़ी 3b। अब यहाँ नफ़ी a है, नफ़ी 6a यहाँ जाएगा, जमा के नफ़ी हो गया, नफ़ी 3b पहले से यहाँ पर है, नफ़ी b वहाँ गया तो जमा b हो गया। अब नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, तो नफ़ी 7a बराबर जमा नफ़ी 2b, 3 में से 1 गया तो 2b। अब a बटे b की कीमत, ये नफ़ी और ये नफ़ी कट गया, a बटे b बराबर, यहाँ पर 2 पहले से है, यहाँ a था तो हमने b को यहाँ लाया, बटे में चला गया, पहले से यहाँ 2 मौजूद है, 7 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में, यानी कि यहाँ पर हमको a निस्बत b कितना मिला, 2 निस्बत 7 मिल गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे b के लिए भी देखते हैं, y मुहद्दिद में देखते क्या आता है, 6 ये भी बटे में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब बन गया, a जमा b बराबर के उस तरफ नफ़ी 8a जमा 10b। अब ज़र्ब करेंगे 6a जमा 6b बराबर नफ़ी 8a जमा 10b। फिर से हम एक तरफ लेकर आएंगे, 6a नफ़ी 8a यहाँ गया तो जमा 8a हो गया, बराबर के उस तरफ 10b है, 6b वहाँ गया तो नफ़ी 6b, 8 और 6 14, और 10 में से 6 नफ़ी करे तो 4, a बराबर किस तरफ आया b,
A बटे B हो गया, यहाँ पहले से 4 है, 14 बराबर के उस तरफ गया तो तकसीम में 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो A निस्बत B कितने मिली, यहाँ पर 2 निस्बत 7 मिल गई। इसका मतलब ये है कि ये किस निस्बत में तकसीम करता है, तो यहाँ पर ये इसको 2 निस्बत 7 में जो है वो तकसीम करता है। तो यहाँ पर दोनों भी हमारा सेम आ रहा है, हम इसको एक को भी लेकर हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि किस निस्बत में तकसीम करता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि कता PQ को 2 निस्बत 7 की निस्बत में तकसीम करता है। तो आप ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दोनों का जवाब जो है वो सेम ही है। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, दायरे का कुत्र AB है और नुक्ता P दायरे का मरकज है। तो सबसे पहले एक दायरा बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे दायरे का जो है वो कुत्र AB है और इसका नुक्ता P जो है वो दायरे का मरकज है। अब ये P अगर दायरे का मरकज है, इसका मतलब ये है कि ये AB को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो अगर मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसका मतलब P इनका वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पर हम वस्ती नुक्ते का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पर हम जो है वो हिस्से के ज़ाब्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आसान ये होगा क्योंकि ये कुत्र है और कुत्र के दरमियान में जो मरकज़ है वो इस कुत्र को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो यहाँ पर हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर A के मुहद्दिद दिए गए हैं हमारे पास 2 और नफ़ी 3, P के मुहद्दिद दिए गए हमारे पास नफ़ी 2 और 0, और B के मुहद्दिद हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हल में हम लिख लेंगे, इस तरह की रफ शक्ल बना लेंगे। लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि नुक्ता P के मुहद्दिदीन X और Y है। हमको B के मुहद्दिदीन मालूम करना है, लेकिन हम नुक्ता P के मुहद्दिदीन जो है वो फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर कि तो यहाँ पर हम नुक्ता P के मुहद्दिदीन जो है वो X और Y है दिया यहाँ पर, तो हमने ये X और Y ले लिए। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कि दायरे का कुत्र जो है वो AB है, दायरे का कुत्र AB है, इसलिए और नुक्ता P जो है वो मरकज़ है। तो मरकज़ है, इसका मतलब ये है कि इसको मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा ये, तो इसलिए यहाँ पर नुक्ता P क्या है, वस्ती नुक्ता है। कता AB का वस्ती नुक्ता है यहाँ पर ये, तो इसलिए यहाँ पर वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से। अब यहाँ पर ये हमारा X और Y मुहद्दिद है, यहाँ पर A यानी कि X1 Y1 है ये, और B यानी कि जो नहीं दिया हुआ है वो क्या है, X2 और Y2 है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, x बराबर x1 जमा x2 बटे 2 और y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। x की कीमत दी गई है नफ़ी 2, x1 हमारे पास दिया हुआ है 2 और x2 हमको नहीं मालूम है बटे 2।
इसी तरह से y बराबर y1 दिया गया यहाँ पर नफ़ी 3 और y2 हमको नहीं मालूम है यहाँ पर, बटे यहाँ पे y की कीमत जो दी गई है 6, y के मुहद्दिद जो है वो 6 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और बटे में 2। अब यहाँ 2 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा, यहाँ 2 जमा x2। इसी तरह से यहाँ पर 0 है बटे 2, वहाँ जाके ज़र्ब में नफ़ी 3 जमा y2। अब यह नफ़ी 2 दूनी 4 हो गया, बराबर में 2 जमा x2 है। इसी तरह से इसको पहले हल कर लेते हैं, जमा 2 बराबर के उस तरफ आकर नफ़ी 2 बराबर x2। तो इस तरह से यहाँ नफ़ी नफ़ी जमा, तो इस तरह से ये आ गया नफ़ी 6 बराबर x2। अब इसी तरह से ये 0 ज़र्ब 2 यानी क्या हो गया, 0 हो गया, नफ़ी 3 जमा y2, नफ़ी 3 बराबर के उस तरफ गया तो 0 जमा 3 बराबर y2 जमा 0 3 ही आएगा y2। तो यहाँ पर हमारे पास b के मुहद्दिद क्या है, x2 और y2 है, तो यहाँ b के मुहद्दिद हमको क्या मिलेंगे, नफ़ी 6 और 3। तो यहाँ पे हम लास्ट में इतना जवाब लिखेंगे कि b के नुक्ता b के मुहद्दिदीन, नुक्ता b के मुहद्दिदीन नफ़ी 6 और 3 है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। नुक्ता ए बी को मिलाने वाला कता ए बी को नुक्ता पी के 7 किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए और के की कीमत भी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ए नुक्ता ए कता ए बी और इसको नुक्ता पी जो है वो किस निस्बत में तकसीम करता है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि m निस्बत n में तकसीम करता है और k की कीमत भी मालूम करना है। तो यहाँ पर a के मुहद्दिद दिए गए हैं 8 और 9, p के मुहद्दिद दिए गए हैं k और 7 और b के मुहद्दिद दिए गए हैं 1 और 2। तो ये हमारा जो है वो x1 y1 है और ये है x2 y2 और दरमियान में जो है x और y है। इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको। इसके बाद में फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि कता ए बी को नुक्ता पी m निस्बत n की निस्बत में तकसीम करता है। यहाँ पर हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, तो हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से। अब यहाँ के हिस्से के ज़ाब्ते में देखो x की कीमत k दी गई है और y की कीमत दी गई है। तो चूँकि y की कीमत यहाँ पर दी हुई है तो हम सब पहले क्या करेंगे, y के मुहद्दिद y की कीमत रखकर जो है वो y का फार्मूला रखकर हम पहले इसके m निस्बत n मालूम करेंगे और उसके बाद में जो है वो x मुहद्दिद की कीमत मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y मुहद्दिद का फार्मूला रख लेते हैं, क्या है m y2 जमा n y1 बटे m जमा n। y की कीमत कितनी दी गई, यहाँ पर 7 दी गई है, m हमको नहीं मालूम है, y2 कितना है यहाँ पर 2 जमा n कितना है नहीं मालूम, y1 कितना है 9 और यहाँ पर हमको m जमा n नहीं पता है। अब ये बटे में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएंगे, सॉरी ज़र्ब में बदल जाएंगे। तो 7 ज़र्ब m जमा n बराबर m ज़र्ब 2 यानी कि 2m जमा 9n। 7 से ज़र्ब करेंगे 7m जमा 7n होगा यहाँ पर बराबर 2m जमा 9n। अब यहाँ पर 7m m को यहाँ लाएंगे, नफ़ी में बदल जाएगा, 9n पहले से है वहाँ नफ़ी 7n हो गया, 7 में से 2 गया कितना बचा 5m
और 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2n। तो इस तरह से यहाँ पर हमको m और m बटे n मालूम करना है। तो m यहाँ पहले से मौजूद है, n इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ आकर बटे में, यहाँ पहले से 2 मौजूद है, 5 इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाके बटे में। तो इस तरह से यहाँ पर हमको m निस्बत n कितनी मिल गई, कीमत बराबर 2 निस्बत 5 मिल गई। अब यहाँ पर चूँकि हमको m बटे n की कीमत मिल गई, हम k की कीमत मालूम कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x मुहद्दिद का फार्मूला लेंगे। यहाँ पर हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से x की मुहद्दिद का फार्मूला क्या होगा, m x2 जमा n x1 बटे m जमा n। x की कीमत कितनी है, k, m कितना है हमारे पास 2 ज़र्ब x2 कितना है हमारे पास 1 है, जमा n कितना है हमारे पास 5, और x1 कितना है हमारे पास 8 है, ज़र्ब 8 बटे m जमा n यानी 2 जमा 5। तो k बराबर 2 एकम 2, 8 पंजे 40 और 2 जमा 5 कितने हो गए 7। तो इस तरह से k बराबर 40 और 2 42 बटे 7। तो इसलिए k बराबर क्या आ गया, 7 छंग 42। तो k बराबर मिला हमको 6। यहाँ पर k की कीमत मिल गई हमको 6। तो हम लास्ट में अपना जो सवाल हमको पूछा गया था उसका जवाब लिख देंगे यहाँ पर कि कता AB को नुक्ता P 2 निस्बत 5 की निस्बत में तकसीम करता है और k की कीमत 6 है। तो ये हमारा इसका हल है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है कि 22, 20 और 0, 16 इनको मिलाने वाले कता ख़त के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब यहाँ पर वस्ती नुक्ता दिया हुआ है, इसका मतलब हमको वस्ती नुक्ते का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये AB जो है वो एक कता है और इसका जो नुक्ता P वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पर हमको 22, 20 और 0, 16 इनको मिलाने वाले कते ख़त के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करना है। यानी यहाँ पर जो है वो हमको नुक्ता P के मुहद्दिद मालूम करना है। तो ये हमारे पास है, फ़र्ज़ कर लेंगे x और y है। A जो है वो x1 y1 है, दिया हुआ नहीं हमारे पास, हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे नाम x2 और y2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि नुक्ता A के मुहद्दिदीन x1 y1 है और नुक्ता B के मुहद्दिदीन जो है वो x2 y2 है और नुक्ता P के मुहद्दिदीन जो है वो x और y है। अब यहाँ पर नुक्ता P जो है वो कतई ख़त AB का वस्ती नुक्ता है। चूँकि नुक्ता P कता AB का वस्ती नुक्ता है, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से। तो हमारे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है, यहाँ पर हम मुहद्दिद लिख लेते हैं। ए के मुहद्दिद क्या है हमारे पास, सवाल में क्या दिया हुआ है, x1 y1 22 और 20 है और B के मुहद्दिद हमारे पास दिए हुए हैं 0 और 16 और हमको P के मुहद्दिद मालूम करना है। तो हमारे पास ज़ाब्ता है x बराबर x1 जमा x2 बटे 2 और y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। x1 है हमारे पास 22 और x2 है हमारे पास 0 बटे 2
इसी तरह से y1 है हमारे पास 20 और y2 है हमारे पास 16/2। तो x बराबर 22 जमा 0 यानी 22/2 और y बराबर 20 और 16 6 36/2। 2 एकम 2, x बराबर 11 और y बराबर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 18। तो यहाँ पर हमको वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन क्या मिल गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्ती नुक्ते P के मुहद्दिदीन 11 और 18 है। यहाँ पर हमारा मुहद्दिद बनेगा 11 और 18। सवाल नंबर 7 देखते हैं। दर्जा झेल मुसल्लस के रास है। अब मुसल्लस दिया हुआ है और इसका हिंदसी मरकज़, यानी यहाँ पर हमको हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर सवाल में जो है वो कोई नाम नहीं दिया गया। सबसे पहले हम एक लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि मुसल्लस ABC में नुक्ता A के मुहद्दिदीन x1 y1 और नुक्ता B के मुहद्दिदीन B x2 y2 और इसी तरह से नुक्ता C के मुहद्दिदीन जो है वो C x3 y3 है। ठीक है। अब यहाँ पे x के मुहद्दिद A x1 y1 यहाँ पे तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर नफ़ी 7 और 6। इसी तरह से B के मुहद्दिद हो जाएंगे 2 और नफ़ी 2 और C के मुहद्दिद हो जाएंगे यहाँ पर 8 और 5, यानी ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस का हिंदसी मरकज़ G है। तो इसलिए यहाँ पर हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की रूह से और नुक्ता G के मुहद्दिदीन क्या है, यहाँ पर x और y है। ठीक है। तो ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमको x और y मालूम करना है। x बराबर x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 है और इसी तरह से y के मुहद्दिद होंगे y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। अब यहाँ पर x बराबर x1 कितना दिया हुआ है, x1 नफ़ी 7 x2 2 और जमा 8 बटे 3। इसी तरह से y बराबर y1 6 नफ़ी 2 और 5, तो 6 जमा नफ़ी 2 जमा 5 बटे 3। x बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 7 में से 2 गए बचे 5, अलामत बड़े अदद की जमा 8 बटे 3। मैं स्टेप बढ़ा देती हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जमा नफ़ी नफ़ी 6 में से 2 गए 4 जमा 5 बटे 3। नफ़ी जमा नफ़ी 8 में से 5 गया 3, अलामत बड़े अदद की यानी जमा की। y बराबर 4 5 4 जमा 5 9 और बटे 3, तो 3 तिया 9, ये 3 एकम 3, तो x बराबर 1 और y बराबर 3। तो यहाँ पर हमारे हिंदसी मरकज़ G के मुहद्दिदीन क्या होंगे, 1 और 3 होंगे। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था। इसी तरह से हम सेम सवाल नंबर 2 हल करेंगे, सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो यहाँ पे हम यही चीज़ रहने देंगे, सिर्फ हम इसके
मुहद्दिदीन जो है वो बदल देते हैं। बाकी के तमाम चीज़ों को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 के लिए तो हमने ये फार्मूला सेम रख लिया। इसमें सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर सेम फ़र्ज़ कर लेंगे ए बी सी। ए के मुहद्दिद 3 नफ़ी 5, 4 और 3 11 और नफ़ी 4, x1 x2 x3 यानी कि 3 जमा 4 जमा 11 बटे 3। इसी तरह से y1 y2 और y3 यानी नफ़ी 5 जमा 3 जमा नफ़ी 4 बटे 3। 4 और 3 7, 7 जमा 11 बटे 3। नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 3 गया, नफ़ी 2 बड़े अदद की अलामत, जमा नफ़ी नफ़ी बटे 3। 7 और 11 कितने हो गए? 18, 18 बटे 3 और y बराबर नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 6 बटे 3। 3 छंग 18, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर मिला 6, यहाँ पर मिला नफ़ी 2। तो यहाँ पर हमारे जी के मुहद्दिदीन क्या हो गए? 6 और नफ़ी 2, यानी हिंदसी मरकज़ क्या हो गया? 6 और नफ़ी 2 होगा। फिर सेम हम यही चीज़ जो है वो सवाल नंबर 3 में भी फ़र्ज़ कर लेंगे। ए बी सी, हम दूसरा अल्फ़ाबेट भी एल एम एन बी एक्स वाई जेड कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 3 के लिए भी यही रखते हैं, सिर्फ इसके मुहद्दिदीन को जो है वो हम बदल देते हैं। तीनों में जो है वो सेम तरीका हमको इस्तेमाल करना है, सेम फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो है वो मुसल्लस के लिए सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर ए के मुहद्दिद सवाल नंबर 3 4 और 7, 8 और 4, 7 और 11। तो x1 x2 और x3 यानी कि 4 जमा 8 जमा 7 बटे 3। यहाँ पे 7 जमा 4 जमा 11 बटे 3। 8 और 4 12 जमा 7 बटे 3। 7 4 11 जमा 11 बटे 3। 12 और 7 कितने हो गए? 19 बटे 3। 11 और 11 22 बटे 3। तो तकसीम नहीं कर सकते, 19 बटे 3 और 22 बटे 3। तो इस तरह से हमारे जी के मुहद्दिदीन क्या बनेंगे? यहाँ पर 19 बटे 3 और 22 बटे 3। तो हमारा हिंदसी मरकज़ क्या होगा? 19 बटे 3 और 22 बटे 3 होगा। सवाल नंबर 8 में देखेंगे, दिया हुआ है मुसल्लस ए बी सी का हिंदसी मरकज़ जी है और ए बी तो नुक्ता सी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता ए के मुहद्दिदीन, यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ दिया हुआ है ए के मुहद्दिदीन नफ़ी 14 और नफ़ी 19 है। बी के मुहद्दिदीन है 3 और 5। सी के मुहद्दिदीन जो है वो हमको मालूम करना है और हमारे पास यहाँ पर जी हिंदसी मरकज़ है और इसके मुहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं? जी नफ़ी 4 और नफ़ी 7 है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? x1 y1 x2 y2 और ये हमारा है x3 y3 और जी के जो मुहद्दिदीन दिए वो हमारे x और y हैं।
तो यहाँ पर हिंदसी मरकज़ का जिक्र किया है कि हिंदसी मरकज़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की रूह से। यहाँ पर इसके मुहद्दिद x है, x का फॉर्मूला बनेगा x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। x के मुहद्दिद दिए गए x कितना है, नफ़ी 4, तो नफ़ी 4 बराबर x1 x2 और x3 नहीं मालूम है, तो नफ़ी 14 जमा x2 3 और x3 हमको नहीं मालूम है बटे 3। y बराबर y1 हमारे पास है, y की कीमत हमारे पास दी गई है नफ़ी 7, यहाँ पर g के मुहद्दिदीन जो x y है नफ़ी 7, y1 है हमारे पास नफ़ी 19 जमा 5 और जमा y3 बटे 3 यहाँ पर तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा, बराबर के उस तरफ मिल जाएगा नफ़ी जमा नफ़ी 14 में से 3 गए तो कितना बचा यहाँ पर, नफ़ी 11 जमा x3। पहले ही मालूम 4 दिया 12 नफ़ी 11 जमा x3, नफ़ी 12 नफ़ी 11 वहाँ गया तो जमा 11 बराबर x3, नफ़ी जमा नफ़ी 12 में से 1 गया तो कितना 12 में से 11 गया तो नफ़ी 1 बड़े अदद की अलामत। इसी तरह से यहाँ पे 7 3 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर ज़र्ब में बदल जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी 19 में से 5 गया तो कितना बचेगा 14 बड़े की अलामत, नफ़ी 14 जमा y3, 7 दिया 21 बराबर नफ़ी 14 जमा y3, नफ़ी 14 बराबर किस तरफ गया तो जमा 14 बराबर y3, नफ़ी जमा नफ़ी, तो यहाँ पर नफ़ी 7 बराबर y3, तो यहाँ पर हमारे c के मुहद्दिदीन क्या थे x3 और y3 यानी नफ़ी 1 और नफ़ी 7 होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता c के मुहद्दिदीन नफ़ी 1 और नफ़ी 7 है। सवाल नंबर 9 में, सवाल नंबर 9 भी सेम 8 की तरह है। हिंदसी मरकज़ जी वाले मुसल्लस के रास ए बी सी है, यानी कि मुसल्लस ए बी सी होगा, इसमें ए के मुहद्दिद बी के मुहद्दिद सी के मुहद्दिद, और जी जो है वो हिंदसी मरकज़ है, इसके मुहद्दिदीन जो है वो 1 और 5 है यहाँ पर, तो ये x और y होगा। ठीक है, तो हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की रूह से हमने ज़ाब्ता रख दिया। यहाँ पे हमको k और h की कीमत मालूम करना है, तो यहाँ पर हमारे पास x1 h है और दूसरा जो है y3 k है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कीमत रख देते हैं। x की कीमत कितनी दी गई है, 1 है ये, और y की कीमत ये है। ठीक है, तो x बराबर 1 लिख दिए, x1 h, x2 2 और x3 नफ़ी 6 बटे 3। इसी तरह से y की कीमत 5 है, तो वहाँ पर हमने 5 लिख दिए, y1 नफ़ी 6, y2 3 और y3 k बटे 3। अब यहाँ पे ये ज़र्ब में तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा, 1 ज़र्ब 3, 1 जमा ये जमा नफ़ी नफ़ी, इसी तरह से यहाँ पे 3, पहले इसको हल कर लेते हैं, 1 तिया 3 h जमा नफ़ी नफ़ी 2 में से 6 गए, 4 बचा, अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की, नफ़ी 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा, 3 जमा 4, तो h बराबर क्या मिलेगा हमको 7, तो इसलिए हमारे पास h की कीमत कितनी मिल गई, 7 मिल गई। इसी तरह से दूसरा जो है वो 5, यहाँ पे 3 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में, यहाँ पे नफ़ी जमा नफ़ी 6 में से 3 गया तो नफ़ी 3, अलामत बड़े अदद की लगेगी, जमा के 5 दिया 15 बराबर नफ़ी 3 जमा के, नफ़ी 3 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 3,
बराबर के, 15 और 3 कितने हो गए 18 बराबर के। तो इस तरह से यहाँ पर हमको h की और k की कीमत मालूम हो।